सर नमस्कार। आज सेक्टर 23 की मार्केट में काफ़ी बार समझाने के बाद आपका एक डिफरेंट अंदाज दिखाई दिया, जिसमें आपने लोगों को समझाया कि वो अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, गुरुग्राम में हम 3 महीने से लगे हुए हैं। लगभग काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट आ गया है। 23 सेक्टर की मार्केट में हमारी टीम, निगम की टीम, सीएमओ साहब की टीम ने मेरा ख्याल 10 चक्कर लगा लिए होंगे। 3-4 बार मैं खुद भी आया हूँ। लेकिन मेरे को लगता है ये टस से मस नहीं हो रहे। टस से मस ना होने का कारण है क्योंकि इनको पैसा चाहिए। इनको कोई लेना देना नहीं है दुकानदारों को, मैक्सिमम दुकानदारों को, कि जी जनता कहाँ चले, बुजुर्ग के लिए जगह होनी चाहिए, फुटपाथ खाली होना चाहिए। नॉट एट ऑल कंसर्न। इनको सिर्फ मिल रहा है जी 20 से 25 हज़ार रुपया महीने का, और पर दुकान मिल रहा है, पर पलंग मिल रहा है। मतलब एक पटड़ी लगी तो एक बंदा 20 हज़ार रुपया दे रहा है, 10 हज़ार रुपया दे रहा है। तो भाई ये तो अपने किराए को रिड्यूस करने के लिए सारी मार्केट की इन्होंने ख़राब कर रखा है मॉडल। हमने पहले समझाया, 2 बार समझाया, कुछ लोगों ने ठीक किया, काम अच्छा किया। RWA के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर यादव, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स किए, नोटिस भी इनको दिए भी जी आप अतिक्रमण हटाओ, ये हटाओ। लेकिन जब उगाई सिस्टम चल पड़े ना जी, उससे अतिक्रमण हटाना बहुत मुश्किल है। और अब हम इस स्टेज पर हैं, आज मैंने नोटिस दिए हैं कि क्यों ना आपके अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी जाए, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस के ऊपर एनक्रोचमेंट करें। एनक्रोचमेंट, भारी एनक्रोचमेंट है। मैं कह रहा हूँ 2 बंदे चलने का रास्ता ही नहीं इन्होंने छोड़ रखा। और आज इनको सिर्फ टाइम, अब हम ज़्यादा नहीं देंगे, 24 घंटे का टाइम देंगे। 24 घंटे में अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया, हमारी निगम की टीम, GMDA की टीम, CMO की टीम के कुछ अलग अलग बंदे हम भेजेंगे टाइम टू टाइम, और वो टाइम टू टाइम फोटोग्राफ खींचेंगे। जिस दुकान के आगे फोटोग्राफ आ गई, हम उसकी फोटोग्राफ उस डेट की लगा के कंसर्न SHO को लिख देंगे जी इनकी FIR दर्ज कराओ। सर जैसे सेक्टर 31 में आपके एफर्ट्स रंग लाए, लोगों ने इंक्रोचमेंट हटाए और मार्केट अब खुला खुला दिखने लगा है, वैसे ही सेक्टर 23 में हम ये चेंज कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चेंज एक्सपेक्ट करना, देखो जी, लोग मदद करेंगे तो चेंज जल्दी हो जाएगा। लोग मदद नहीं करेंगे, दुकानदार मदद नहीं करेंगे, तो थोड़ा एक्शन सख्ती से लेना पड़ेगा। वो सख्ती वाला एक्शन, मैं कह रहा हूँ जी, एक दुकान के ऊपर 10 महकमे अपने रूल चेक करवाएंगे, एक रूल चेक नहीं होगा। फूड साइंस डिपार्टमेंट भी आएगा, फूड सप्लाई वाले भी आएंगे कि जो बेच रहे हैं लाइसेंस है, पॉलीथीन भी चेक होंगे, डस्टबिन्स भी चेक किए जाएंगे, साफ़ सफाई रख रहे हैं कि नहीं रख रहे वो भी चेक किया जाएगा जी। और HSEP की टीम भी आएगी। कोई एनक्रोचमेंट, दुकान की परमानेंट एनक्रोचमेंट तो नहीं है, एक दुकान को 2 तो नहीं बना रखा, 2 को 1 तो नहीं बना रखा। देखिए जी, रूल बहुत है, वो रूल अगर लागू हो गए तो मेरा ख्याल मार्केट ही नहीं चल पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि 23 की मार्केट बंद ही हो जाए, तो लोग साथ देंगे। मुझे उम्मीद है कि जी आज एक सख्ती से कार्रवाई की है। मैं ब्लंट जरूर बोलता हूँ कि जी ऐसे नहीं, ऐसे है। लोगों का जवाब भी कई बार सख्ती से दिया जाता है। व्यवहार में देखो हमारा थोड़ा सख्त है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो व्यवहार तभी चेंज होएगा जब 10 बार एक अफसर की टीम ने, ऑफिसर की टीम ने, डिपार्टमेंट की टीम ने एक्शन लिया है, तो फिर भी ना सुधार ले। और हमारा कोई इतना समझाने का काम नहीं है, ये कोई बच्चे थोड़ी हैं कि हमने क्लास लगानी है, हमने क्लासें भी लगा दी। सर आज देखा गया कि आपने लोगों को डस्टबिन के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि दुकान के बाद डस्टबिन होना चाहिए, हालांकि अगर आपकी दुकान से कचरा नहीं होता तभी डस्टबिन होना चाहिए। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम कहने वाले जो लोग हैं, मैं उनको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जी ये कहना बहुत आसान है कि जी कुछ बाहर के बंदे सफाई कर रहे हैं। मैं आपको आज 10 एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ निगम के सारे सीनियर अधिकारी सड़कों के ऊपर हैं, कूड़ा उठवा रहे हैं। मैं आज आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 350 से 500 गाय पिछले 3 दिन में उठी है। मैं आपको आज एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने 4 जगह पर ड्रेन कनेक्टिविटी कर दी। मैं आपको आज एग्जांपल दे देता हूँ कि जी 2 मार्केट्स में आज हमने छापा मारा है, वहाँ इंप्रूवमेंट की है। ये बातें तो आई नहीं ना भाई। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बंदा, कोई भी ऑफिसर फ्री नहीं है। SHO कंसर्न भी ये चीज़ चेक कर रहा है। जब पुलिस डिपार्टमेंट तक के लेवल के बंदे सारे ये चेक कर रहे हैं तो फिर कमी कहाँ है? टाइम देना पड़ेगा। मोटिवेट करो किसी ऑफिसर को, अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है मेरे को मोटिवेशन है, सबको करो, क्यों नहीं करते? भाई गुरुग्राम कूड़ा, और अपना हाल देख लो आप, ना डस्टबिन प्रॉपर, ना भाई जो जिम्मेदारी अपनी वो तो करो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ अभी 30% कर पाए, एक्सेप्टेड। हम परफेक्ट नहीं है, हम 100% नहीं है, हमें भी टाइम लगेगा। आप भी तो करो। सारे प्रश्न एक साइड पर नहीं होंगे, इधर भी होंगे, एनक्रोचमेंट भी हटेगी, डस्टबिन भी लगाना पड़ेगा।
पॉलिथीन भी बंद करना पड़ेगा। अब मैं घर जाके तो पॉलिथीन नहीं पकड़वा सकता। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने शॉप ओनर्स को आज समझाया कि इंक्रोचमेंट वो अपनी दुकान के बाहर ना करवाएं, तो वो काफ़ी कंसर्न थे कि गरीब इंसान है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं सर? देखिए जी, निगम वेंडिंग जोन बना रहा है, कुछ निगम के ऑलरेडी वेंडिंग जोन हैं, उसमें लगाएं। गरीब के साथ हम 100% हैं। अगर गरीब बंदा यहाँ पर पटड़ी लगा रहा है और खुद का सामान का लगा रहा है और उसको 20,000 रुपया उसको मिलता है, तो 10 तो दुकानदार ले रहा है, 2,000 रुपया कोई और बंदा ले रहा होगा, तो भाई उसकी जेब में तो 8,000 रुपये ही गया। हम 20,000 डलवाना चाह रहे हैं उसकी जेब में, और वो जेब में 20,000 तब जाएगा जब सही जगह लगेगा। और 90% या 100% में से हम चेक करेंगे कि इसके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है, कोई जेन्युइन है, कोई ये तो नहीं है कि उगाई सिस्टम चल रखा है। सेक्टर 23 की मार्केट में कोई बंदा फ्री नहीं बैठा। अगर गरीब को आप मदद करना चाहते हैं तो फ्री क्यों नहीं बिठाया? मैं आज फ्री बिठा देता हूँ सारी मार्केट में, यही लोग कंप्लेंट कर देंगे जी ये देखो जी गंद मचा रहा है, क्योंकि पैसा नहीं आएगा। बीच में सर अभी आपने कुछ हैंडीकैप लोगों को भी कुछ जगह दिलवाई थी कि वो वहाँ पे लगा ले शॉप। देखो जी, पिछली बार मेरे को 1-2 हैंडीकैप थे, उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार चलना चाहिए, मैंने उनको एक जगह कहा कि यहाँ लगा लो, वहाँ लगने नहीं दी जा रही। आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर हो गए ये दुकानदार। ये सिस्टम बंद होएगा जी। सेक्टर 23 की मार्केट आज 27 है 27 तारीख है, 27 अगस्त, 15 सितंबर तक 23 मार्केट में 70 to 80% इम्प्रूवमेंट होएगी। नहीं तो हम सख्ती ऐसे ही कर देंगे जी, ये याद रखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।